नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर सोनम की बेवफाई का राज, एक के बाद एक फिर वही बेवफाई की दास्तां। पहले मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी, फिर पति की मौत का कारण बनी बेंगलुरु की निकिता सिंघानिया, और अब इंदौर की सोनम रघुवंशी। ये सब वो बेवफा पत्नियां हैं जिन्होंने 7 जन्मों का वादा करके रिश्तों को तार तार कर दिया। लेकिन अब की बार तो बेवफा सोनम ने धोखेबाजी की सारी हदें पार कर दी, जिसे बयां करते ही रूह कांप जाती है। क्योंकि प्यार में अंधी सोनम ने एक घर के चिराग को इस कदर बुझा दिया है कि वो लौ अब जल नहीं पाएगी। आज सोनम की इसी कहानी पर हम बात करने वाले हैं। हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचे दंपत्ति, जहां खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के बाद सोनम गुमशुदा और पति राजा की मिली लाश। घर में पूजाएं हो रही थी, दरवाजे पर उल्टी तस्वीर लगाई गई थी कि सोनम लौट आए। लेकिन जब वो लौटी तो खुलासे इस कदर सामने आ रहे हैं कि परत दर परत ये पता चल रहा है कि किस तरह से पूरे षड्यंत्र के साथ राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की गई थी। इस मर्डर मिस्ट्री पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काफी दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बस एक ही केस है, राजा रघुवंशी हत्याकांड। उसकी धर्मपत्नी सोनम कहाँ है? क्या उसे लुटेरे उठाकर ले गए, बांग्लादेश पहुंचा दिया गया, या फिर वो जिंदा भी है या नहीं? लेकिन जब सोनम पुलिस के हत्थे चढ़ी तो एक और बेवफाई की कहानी उभर कर सामने आ गई। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदाशीशा नोंगरांग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर करवाया था। एक बार फिर सामने आई बेवफा पत्नी की दास्तां। सोनम ने ही कराई थी राजा रघुवंशी की हत्या। राज कुशवाहा के साथ था सोनम का अफेयर। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर गए। 24 मई को दंपत्ति का परिवार से कनेक्शन कटा। 27 मई को सर्चिंग में पहाड़ से 2 बैग मिले। 2 जून को सर्चिंग में राजा का शव मिला। राजा का शव मिलने के बाद सीबीआई की जांच की मांग हुई। 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम गिरफ्तार हुई। मेघालय पुलिस ने सोनम को हत्यारिन करार दिया। प्रेमी राज कुशवाहा के साथ अफेयर के चलते की अपने पति की हत्या, सुपारी देकर दिया वारदात को अंजाम। इस विभत्स हत्याकांड में सोनम यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार हो चुकी है। होटल मालिक साहिल यादव ने बताया कि वो रोते रोते आई थी और परिवार से बात करने की बात कह रही थी। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। सोनम से मिलने के बाद साफ तौर पर खुलासा हो चुका है वो अपने पति की हत्या में शामिल थी। लेकिन बात करें राजा की मां की तो वो कहती नजर आ रही है कि सोनम ने ही शिलोंग जाने का प्लान बनाया था। तो वही राजा का भाई और सोनम के पिता पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना। यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है। वहाँ पे है वही 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तक हम लोग इसको मानने राजी नहीं है। ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में है। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा जब तक हम लोग माने। अच्छा,
वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों? हालांकि इंदौर पुलिस ने साफ कर दिया कि सोनम ही राजा की हत्या की असली मास्टरमाइंड थी, जिसने अपने प्रेमी और कर्मचारी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। देखिए, अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया, गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुँच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को, अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा, अब मीडिया को प्रत्यक्ष अवगत कराया। रिश्ते में वफा की उम्मीद होती है, लेकिन हर कहानी वैसी नहीं होती। इस रिश्ते की शुरुआत तो भरोसे से हुई, मगर अंत धोखे से। राजा और सोनम के मामले में कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आया है, जो कि साबित करता है कि सोनम बेवफा थी। तो राज के लिए सोनम ने राजा का कत्ल करवाया और 7 फेरों में बंधे इस रिश्ते को तार तार कर दिया। उसके बाद सब कुछ जब खत्म हो गया, तब यह गाजीपुर पहुंची। एक ढाबे के पास पहुंचकर उसने वहां के मालिक से अपने भाई पर फोन पर बात की। क्या कुछ हुआ इसे जानने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए चलते आपको गाजीपुर, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सुजीत, गाजीपुर में बताया जा रहा है कि सोनम पहुंची थी सबसे पहले, और फिर वहां पर इसने जो कहानी बताई वो कुछ लोगों के गले उतर रही है, कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि इतने दिनों से उसका गायब रहना, पति का इस तरीके से शव बरामद होना, और उसके बाद उसके पिता जरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी पूरी रची हुई कहानी का जो डाउटफुल पॉइंट है उसको बता रहे हैं। सुजीत, पे एक सोनम नाम की लड़की बरामद हुई थी। अच्छा, उन्होंने जो ढाबा पुलिस को किया के सुबह आप दिखाइए कि क्या और आप दिखा सकता हूँ कितनी भीड़ और अपनी बात की तरीके से ठीक है सुजीत, आप बने रहिए, वहां पर बातचीत कीजिए, जो हलचल होगी उसके बारे में बताइएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हसन पटेल भी जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि सागर के करीब बीना है, वहीं के गांव में एक और शख्स बरामद हुआ है जो इस केस से जुड़ा हुआ था या आरोपी है। क्या कुछ उस बारे में पुलिस कह रही है, कैसे उसे बरामद किया गया? हसन पटेल, देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि जो एक सागर जिले के बीना से आनंद कुर्मी के लिए गिरफ्तार किया गया है, यह जो आरोपी है इसका भाई 2 साल से वहाँ इंदौर में रहता है, और ये 2 साल पहले वहाँ काम करने के लिए इंदौर गया था, जो यहाँ का जो सागर का आरोपी है। तो जो इसका सोनम का वो है राज कुशवाहा, तो इसकी उससे दोस्ती हुई थी, ये जो आरोपी है सागर का, तो उससे कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए थे, और ये वहां तक की तवांग तक गया है, ये साथ में रहा है, ऐसा पुलिस बता रही है कि वो वहां से फिर यहाँ जो बीना की बसारी है, बसारी में यहाँ छुपा हुआ था, तो यहाँ कमलाका पुलिस ने उसके लिए आज गिरफ्तार किया है, और अभी पुलिस फिलहाल में पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद में इंदौर पुलिस को सुपुर्द करेगी। जी, लेकिन हसन पटेल, क्या इस शख्स का, क्योंकि आपके आसपास के गांव में ही रहने वाला भी ये बताया जा रहा है, कुछ महीने पहले ही इंदौर गया था, कनेक्टिविटी में आया होगा राज के, लेकिन क्या इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले का भी है जिससे अंदाजा लगाया जाए कि इस तरह की घटनाओं में संलिप्तता रही होगी इसकी?
जी देखिए पारुल, अभी तो पुलिस से सारे पहलू पर पूछताछ कर रही है। अभी ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, तो ये तो अभी हम नहीं कह पाएंगे। ये तो हालांकि पुलिस जांच कर रही है और जांच का विषय है। इस बारे में तो फिलहाल पुलिस ही जानकारी दे पाएगी। अभी हमारे पास ऐसी उस आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अभी बीना एसडीओपी है जो अभी ठीक है। सन पटेल गाजीपुर से वापस हमारे सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या अपडेट सुजीत? अभी इस समय मौजूद हैं हम वन स्टॉप वन सेंटर पे। जैसे में देखा जाए कि नहीं उनका भाई अभी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि नहीं आप दिखाइए। देखिए भाई अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, कोई बयान नहीं मिल पाया है। जब उन्होंने हाथ जोड़ करके लगातार उन्होंने प्रयास कर रहा है कि नहीं अभी हमको कुछ समय का मौका दिया जाए। ऐसे स्थिति में देखा जाए कि नहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और अभी अब तक कोई अपडेट भी नहीं आया है, जबकि वो लगातार अपने आप से बचते हुए जा रहे हैं। पुलिस बयान देने से बच रहे हैं कि ताकि मतलब किस तरीके का मामला और क्या आगे हो सकता है। रिकॉल कीजिए जरा थोड़ा सिचुएशन को। गाजीपुर कितने बजे पहुंची, पुलिस कैसे पहुंची और फिर वन स्टॉप सेंटर लाया गया, यहाँ पर क्या चल रहा है? वो भी आए हैं जो जी ये लगातार देर रात में जो है कि करीब 1 बजे के करीब नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे पे, आपको गांव के पास एक ढाबा है और उस ढाबे पे जो है कि लगातार उनकी बहन सोनम कुमारी आई और आ करके जो है कि उन्होंने अपने बात को ढाबे संचालक से, चाय संचालक से बताई और बता करके उन्होंने फोन से बात किया। अब फोन से बात करने के दौरान जो है उन्होंने तुरंत जो चाय विक्रेता है उन्होंने जो है कि पुलिस को सूचना दिया और पुलिस को सूचना देने के बाद जो है कि पुलिस मौके पे पहुंची और जा करके जो है कि मेडिकल मुआयना करा करके वन स्टॉप वन सेंटर जैसे में मैं इसमें मौजूद हूं और स्थितियां देख सकती हैं आप, देख सकते हैं आप सभी लोग की नहीं क्या। ठीक है, यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा सुजीत? यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा? और बताया जा रहा है यहाँ यूपी पुलिस कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रही है अपना, उनको इंतजार है कि शिलांग प्रशासन वहां पर पहुंचे, बाद में पूछताछ की जाएगी। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? अभी अब तक जो पुलिस अधीक्षक है उनकी कोई बयान अभी अब तक नहीं आ पाया है। आगे की क्या सिचुएशन हो सकता है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में अभी प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जो देखा जा रहा है यहाँ मौजूद वन स्टॉप वन सेंटर पे उसका भाई जो है कि मौजूद है और बयान देने से मुकर रहा है लगातार वो। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होता है फिलहाल दीजिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हमारे ब्यूरो। ब्रिजेश जी, ये पूरी घटना को हम फर्स्ट डे से कवर कर रहे हैं, इस पूरे हर पहलू को हमने दिखाने की कोशिश की जैसे जैसे इनपुट्स मिल रहे थे, लेकिन शुरुआती दौर में ये स्टोरी गायब होने की, लापता होने की लग रही थी, लेकिन अब जो ट्विस्ट आया उसने सभी को चौंका दिया है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पत्नियों की बेवफाई सामने आ रही है। एक और केस जिसमें सोनम की बेवफाई सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से इसने इस पूरी घटना को या इस मर्डर मिस्ट्री को रचा है उन लोगों के साथ, खासतौर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इस पूरी घटना का अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। कुछ लोग हिरासत में हैं, कुछ लोगों के बारे में और भी शक की निगाह से पुलिस देख रही है। हालांकि अभी भी इस पे पूरा खुलासा नहीं हो पाएगी कैसे क्या क्या हुआ होगा। निश्चित तौर पर पारुल, जब कोई कहानी बनती है तो स्टेप बाय स्टेप कहानी बनती है। पुलिस जब जिस तरह से सोनम गायब हुई थी उसके बाद से लगातार अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही थी। उसमें तमाम बिंदु रहते हैं कि कोई अपना वाला है, उसमें यह भी शामिल था कि सोनम डाउट में है, तो इसलिए तो आप देखिए कि खुलासा हो पाया। ये भी था कि कहीं उसका अपहरण करके उसको वहीं मानव तस्करी तो नहीं हो गई, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स ने तो आसपास भी पूछताछ कर रही थी। विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस जांच करती है। एक जब शुरुआत होती है तब उसको एक के बाद लीड मिलती जाती है, फिर उस पर आगे बढ़ती चली जाती है, बाकी चीज़ें साइड में रख जाती है। तो उसको लीड मिली थी ना, जो पुलिस कह रही है कि हमें कुछ और नई कहानियाँ पता चली हैं जो बीच में हमने दिखाया था, उसी कहानी में था। तब तो इनके सर्विलांस पर इनके मोबाइल डाले गए थे कि किससे बात हुई सोनम की उस दौरान। जिन 5 संदिग्धों को अभी हिरासत में लिया गया है, चाहे वो इंदौर के हों चाहे सागर के हों, जिनका कनेक्शन आपको देखा है सोनम से मिला है, तो ये जो लीड मिली थी इसी आधार पर लगातार जांच की जा रही थी। और जो गाजीपुर में की बात कर रहे हैं हम, 1100 किलोमीटर बाद यदि वो मिली है तो किस हालात में मिली है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी अब कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। सोनम से बात होगी, जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए उनसे बात होगी कि आपका क्या संपर्क था, किस जरिए वो आई है, क्या जो हाईवे पर ट्रक चलते हैं उनसे, उनके साथियों के साथ बैठकर आई है, या पूर्व कोई साथी जो थे वो शिलांग तक बाई रोड गए थे, कार से गए थे, उनके साथ आई है। ये बहुत सारे सवाल हैं अभी, जो सवालों के जवाब पुलिस को लेना है। सोनम से बातचीत होगी, जो आरोपी पकड़ाए गए हैं उनसे आमना सामना होगा, ये सब तमाम कार्रवाई शिलांग पुलिस करेगी।
अभी पुलिस ने मदद मांगी है। यदि वहां पे उनको कोई लीड मिली तो इंदौर पुलिस से कनेक्शन किया कि ये डाउटफुल हैं, इन लोगों को आपको हिरासत में लेना है, तो इंदौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब आगे की कार्रवाई होगी, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, फिर कड़ियां जोड़ी जाएंगी, इनसे पूछताछ की जाएगी किस तरीके से आपने ये मर्डर मिस्ट्री जो बनाई है, जो रचना की है आपने, वो किस तरीके से की, कैसे कैसे प्लानिंग हुई थी, शादी से पहले प्लानिंग हुई थी कि शादी के बाद प्लानिंग हुई, और प्लानिंग कब बनी और इसको अंजाम किस तरीके से देना थी, कौन कौन लोग थे। जो लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया गया, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, क्योंकि जिस तरह से डीजीपी ने बोला है मेघालय की कि वो पेशेवर अपराधियों ने किया है, तो क्या पहले भी ये हत्याएं कर चुके हैं, कितने की फिरौती दी गई थी, क्योंकि राजा कुशवाहा जिसको बताया जा रहा है कि उसका प्रेमी है, वो शामिल हो सकता है मान लीजिए, लेकिन बाकी के लोग यदि उसके दोस्त शामिल हुए हैं तो क्या पैसे का लेन देन हुआ है, क्रिमिनलों को हायर किया गया है, ये तमाम चीजें हैं, ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है, अभी पूरी कहानी बनना बाकी है, बहुत सारे मोड़ हैं। हाँ, निश्चित तौर पर यदि वो 1100 किलोमीटर दूर आई है तो कैसे आई है, यदि उसको अपहरण किया गया था तो यहाँ अपहरणकर्ताओं ने क्यों छोड़ा, ये वो सवाल हैं जिस पे डाउट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप तत्काल ही वहां पुलिस के पास जा सकती थी, यदि आपको वो आप यहाँ आई हैं तो कैसे आई हैं, वो सारे ट्रैक होंगे। अभी ये आरोपियों से सच्चाई उगली जाएगी, फिर एक डायरी बनेगी, चालान पेश होगा। तो अभी कहानियां बहुत है, जिस तरह से हम उसके फादर की बात सुन रहे हैं, उसके ब्रदर की बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बेकसूर है। निश्चित तौर पर बेकसूर हो नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह की भूमिका उसकी आई है सामने, जिससे लोगों से संपर्क में, जिन संदिग्धों को तक पहुंची है पुलिस, वो सोनम के जरिए ही पहुंची है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए ही पहुंची है। और जिस तरह से राजा ने बताया है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, तो मतलब इसके पहले भी उसके मन में कुछ और था। और घर वाले निश्चित तौर पर जानते हैं, इतना बड़ा वो हो जाता है, लेकिन अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं आखिरी तक। यदि सोनम का कहीं अफेयर था तो ऐसा हो नहीं सकता है कि घर वालों को पता नहीं। यदि घर वालों ने उसको जबरदस्ती शादी कराई है तो या तो उसको लड़के को बता देना चाहिए थे, या भाग जाना चाहिए था, किसी को बहुत सारे तरीके थे कि आप भाग भी सकती थी, आपने किसी का मर्डर क्यों करा है। तो ये तमाम चीजें हैं, वो जो कहानी अब उजागर होगी, लेकिन इसमें इतना साफ है कि सोनम उसमें बेकसूर नहीं है, सोनम उसका पार्ट है। अब सुपारी सोनम ने राजा कुशवाहा के माध्यम से दी है या राजा कुशवाहा ने दी है, पैसा किसने दिया है, ये तमाम चीजें आएंगी, अभी सामने आने वाला बाकी है। और ये शिलांग पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। तो अभी जो पुलिस के रोल है, चाहे हम इंदौर पुलिस की बात कर लें, चाहे गाजीपुर पुलिस की बात कर लें, गाजीपुर एसपी का भी आता है कि हमने अभी बयान नहीं लिए हैं, उसके बयान लेने की स्थिति में नहीं, और वो बयान ले भी नहीं सकते हैं उसके। बयान लेगी मेघालय पुलिस, वो आएगी बाकायदा, उनको ट्रांजिट वारंट पर लेगी, वहाँ कोर्ट में पेश किएगी, क्योंकि यहाँ पे पकड़ा है, यहाँ से वो उनको लेकर जाएगी, वहाँ पूछताछ करेगी, और इसी तरह इंदौर से आरोपियों को लेकर जाएगी, वहाँ पे पूछताछ करेगी, और वहीं की जेल में भी रहना है उनको। तो वहीं की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसी को जान, बाकी पुलिस सहयोग करती है कि यदि आपको सूचना मिली है, किसी भी राज्य में किसी भी जहाँ की पुलिस है, वहाँ से आप मदद ले सकते हो कि ये संदिग्ध है, इसको आपको हिरासत में लेना, तो वो उठा लेते हैं, उसको हिरासत में ले लेते हैं, वहां की पुलिस को सौंप देते हैं। तो अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी परिवारजनों के बयान भी आ रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, हमने देखा राजा की मां का बयान आया, राजा के परिवार का बयान आया। अब वो सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं कि उनको डाउट हुआ था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उतना आप गंभीरता से नहीं ले रहे हो, कि कोई चीज बात नहीं कर रही है लड़की, इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो आपको लगता है कि हाँ पारिवारिक पृष्ठभूमि की होगी, ऐसी खुली हुई विचारों की नहीं होगी, तो बात करने में उसको अड़चन आ रही। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे राज सोनम के परिवार वालों के पास हैं जो अभी उजागर होंगे, क्योंकि सोनम का अभी बयान आएगा। यदि सोनम कहती कि उसका अफेयर था, घर वाले शादी नहीं करना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर इससे फिर स्पष्ट हो जाएगा कि घर वाले भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने दूसरों को गुमराह करके उसकी शादी की थी। लेकिन ये एक दुखद है, जो आपने भी कहा कि ये फिर एक और हादसा हुआ। तो ये सामाजिक जो बदलाव आ रहा है, जो आ रहा है प्रेम प्रसंग के मामला, प्रेम को एक अपराध में आपने कन्वर्ट कर दिया। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, हमारे तो पुराणों में भी प्रेम का जिक्र किया गया है, लेकिन आप अपराध क्यों कर रहे हो? ये इसमें जिम्मेदारी सिर्फ एक लड़की की हम मान लेते हैं, लड़की के माँ बाप की, परिवार की भी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको सामाजिक रूप से इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो आप मजबूरी में शादी करती है। मजबूरी में शादी करती है तो जो उसमें अपरिपक्वता रहती है, परिपक्व तो है नहीं, तो इस तरह के अपराध के दलदल में फंस सकती है। तो वो चाहती तो उसके पास और भी विकल्प थे, या तो वो कोर्ट मैरिज कर लेती, भागकर शादी कर लेती, शादी के बाद भाग जाती, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ किसी का बेटा छीन लेना निश्चित तौर पर ये क्षमा योग्य तो है नहीं। यदि आप भाग जाते तो समाज क्षमा कर देती कि भाई चलिए आपने प्रेम प्रसंग किया था, दबाव में शादी कर लिया, आप चले गए, एक सदमा रहता है वो। लेकिन ये इतना बड़ा सदमा आप एक पूरे परिवार को दे गए हैं, तो इसकी तो जितनी कठोर सजा होगी शायद
आगे के भविष्य में चाहे लड़की और हो होनी चाहे भी लड़का चाहिए। हो उनको सबक मिलेगा। बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामला अब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाली लड़कियां भी इस मामले में सबक लें कि अगर आप इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम देने में संलिप्त पाई भी जाती हैं तो बख्शी नहीं जाएंगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया सुजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन पटेल भी जुड़े हुए थे सागर से। तो देखिए ये पूरा घटनाक्रम इंदौर में एक कपल जिनकी वेडिंग होती है, शादी होती है, शिलोंग जाते हैं हनीमून के लिए, लेकिन वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो बाद में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें रिकॉर्ड हुई। हालांकि शुरुआती दौर में यही माना जा रहा था कि या तो इनका अपहरण हुआ है या किसी तरह की घटना का शिकार हुए हैं, लेकिन फिर उसके बाद राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है, सोनम रघुवंशी का पता नहीं चलता है। उसके बाद से कई कहानियां सुनने में आ जाती हैं, लेकिन अब सोनम भी सामने आ गई और इतने दिनों के बाद 1100 किलोमीटर चलकर एक ढाबे से अपने भाई को फोन करती है और अब धीरे धीरे इन चीजों के खुलासे हो रहे हैं। और जिस तरह की गतिविधियां पाई जा रही हैं सोनम की, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोनम भी इस पूरे मामले में अपराधी या आरोपी हो सकती है। राज कुशवाहा जिसके साथ इसका अफेयर था उसके बारे में भी बताया जा रहा है। सर्विलांस पर फोन डाला गया था सोनम का, जिसके बाद कड़ी से कड़ी मिली और कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शिलोंग पुलिस इस मामले में जो सोनम है उससे पूछताछ करेगी, तब जाके खुलासे होंगे कि परिवार वालों ने जबरदस्ती करके शादी कराई, सामाजिक प्रेशर डाला या कुछ और बात थी। लेकिन कुल मिलाकर एक घर का चिराग बुझ गया। ऐसी घटनाएं कई सारी सामने आ रही हैं समाज में जो सबक देती हैं कि प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार करने के बाद आप किसी तरह के कातिल बन जाएं, हत्यारे बन जाएं, ये सरासर गलत है। कई सारे उपाय हो सकते थे, कई सारे रास्ते हो सकते थे, लेकिन सोनम ने उन तमाम रास्तों को दरकिनार करते हुए किसी की हत्या करने का रास्ता अपनाया, जो सरासर गलत है। और इस समाज में वाकई जितनी निंदा इस घटना की जाए ये उतनी ही बड़ी है। खैर दीजिए इजाजत, नमस्कार।